सूरज अभी डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, पहले मुझे ना काम तो होने दो। मुझको बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज क्वेश्चन बैंक 2020। तो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन बैंक 2020 यानी 2020 का बेस्ड ऑन योर प्रिस्क्राइब टेस्ट यानी कि बुक से संबंधित क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो चलिए आज इसको देख लेते हैं। सही रहती न इतना भी देगा चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जॉन डन इज मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन इज डैश पोएट। क्या होगा? मेटाफिजिकल पोएट। जॉन कीट्स को पता है, वो वाला वो सामने जॉन डन इज मेटाफिजिकल पोएट। नंबर 2 देखिए, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। हेलो जी सर। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है? स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच came to be known as स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। यह जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है भाषा, वह किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सेकेंड लैंग्वेज, न्यू इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। आर्टिकल याद रहो, ये सब बात ठीक होगा। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम, एंड ये लाइन है, The leaves are falling fast. नाइटिंगेल इज डम, यह लाइन किस पार्ट से लिया गया है? किस लेसन से लिया गया बताइए? The leaves are falling fast. इज टेकन फ्रॉम, लेकिन Now the leaves are falling fast. नाउ द लिप्स आर फॉलिंग, ठीक है? आ जाएगा ना 15 नंबर। क्या लगता है आप लोगों को? हेलो, लगता है कि नहीं 50 में 50% आएगा? जी सर जी। चलिए कथी बता रूपर्ट ब्रोक किस लेसन के एंड पोएट है? सोल्जर रूपर्ट ब्रोक प्रेजेंट यानी प्रशंसा करते हैं, किसका प्रशंसा करते हैं? द सोल्जर का। ऑप्शन सुन लीजिएगा, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, अमेरिका। रुक जो बताते वो हैं। कहाँ के रहने वाले थे? बताते इंग्लैंड जर्मनी, इंग्लैंड का। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का। तो किस अपने ही देश को ना बड़ाई करेंगे। नेक्स्ट, वाल्टर डेला मेयर मेक्स द अवेयर ऑफ द। वाल्टर बाकी सब पुराना हो गया। डेला मेयर makes the aware of। वाल्टर डेला मेयर makes the aware of। ऑप्शन सुनिएगा, hire him or to in human conditions of modern life, poverty, dreams, London life। ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। in human conditions of modern life। चलिए ध्यान देते हैं, जॉर्डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच किससे आया है? इसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में आता है। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन, यह लाइन लिया गया है किससे? रूपर्ट ब्रोक किसके बारे में प्रशंसा? इंग्लैंड के बारे में। और वाल्टर डेला मेयर हमको किससे ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न तो मानव जीवन के जो है इस जमाना का जो हालत उससे कर सचेत करने के लिए कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़े जी सर जी। थोड़ा सा आप लोग बात कम कीजिए, ठीक है ना? ज़्यादा बता देते हैं, ठीक? जी सर। ऑनलाइन तो है, ऑनलाइन तो है।
चलिए आगे देखा जाए। What according to Zakir Hussain? Silent. What according to Zakir Hussain? Essential humanity of man. What according to Zakir Hussain? Which is the prime instrument of national process? Education. Which is the prime instrument? बंद कर दो क्लास का। नहीं सर साइलेंट रहिए। ऑप्शन बोलता थे मैं सोची तो आपको बोलते नहीं Of national purpose. कहाँ जा रहा हूँ? एजुकेशन ऑप्शन दीजिए था ठीक है डॉक्टर जान इतना में रिवीजन करा गया है कि इसका तो सर नहीं पता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी सर तो नहीं देखिए आएंगे हम पक्का ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए चलिए। दूसरा In hearts at peace in hearts at peace under an English heaven। चलिए यहाँ लाइन किस पार्ट से दिया गया है? हेलो ऑप्शन सुनिएगा। Old to account 10 soldier ठीक some of myself या कार्य रुक जाइए सर जी ओड टू ऑटम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन हार्ट ऑफ पीस अंडर इसका हिंदी बताइए तो सही था सर In hearts at peace under an English heaven। यह एक लाइन है जिसमें बता रहा है कि under an English heaven यानी कि इंग्लिश हेवन हेवन मतलब क्या होता है स्वर्ग ठीक है ना यानी कि स्वर्ग से संबंधित यह क्वेश्चन से बताइए क्या होगा। चलिए इसको याद रखिएगा 10 हो सर गया 10 हो गया वो अपने जो है ना स्वर्ग का चर्चा करते हुए स्वर्ग चाहते हैं आगे देखते हैं and the active hands ठीक है must क्या होगा and the active hands must ऑप्शन die pluck freeze snatch ठीक है इसका फ्रीज होगा इसको याद रखिएगा। हाँ सर जी प्लीज हाँ हम पढ़े हाँ हम भी पढ़े थे सर जी याद आया चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रीज पढ़े तो फ्रीज क्या साइलेंट फ्रीज आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसल सबसे आसान आइडिया बर्ट्रैंड रसल कहाँ के रहने वाले थे ना ब्रिटेन के बी से बर्ट्रैंड बी से ब्रिटेन कोई यहाँ पर तो सकना गई है बर्ट्रैंड ठीक है आगे देखिए चलिए क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड 1950 was awarded क्या मिला था कौन सा प्राइज मिला था? साहित्य के क्षेत्र कौन सा प्राइज? अच्छा ऑप्शन दीजिए तो बता सकते हैं। नोबेल प्राइज हाँ नोबेल प्राइज तो वही ना हुआ अच्छा नोबेल प्राइज मिला था ऐसा बोलेंगे सर कैसे बोलेंगे इन लिटरेचर इन क्या हो जाएगा 1950 यानी उनको नोबेल प्राइज मिला था कब 1950 देखिए साइलेंट व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन ठीक है ना व्हिच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस ठीक है ना तो एजुकेशन को क्या मानते हैं तो यानी कि सबसे मुख्य हथियार मानते हैं राष्ट्र के उद्देश्य के लिए ठीक है। देखिए ये इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश है इसको बस इसको कंट्रास्ट कर दीजिए यह लाइन जो है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश ठीक है ना साइलेंट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश ठीक है ना क्या जगह फ्रीज एंड यार दैट ऑफ मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज कब मिला था 1950 में ठीक है डांस कर रही था सुन मचा हुआ था अभी चलेगा ड्रामा ना सर जी चलो। ना सर जी टाइम हो गया बर्बाद हो जाएंगे सर जी हम तो वहीं के नहीं सर टाइम हो गया ना सर जी इसलिए कहीं के नहीं रहेंगे सर जी घर जाना है
सर जी वहाँ पर ये दिल्ली से फोन आ रहा है। दिल्ली हाँ से देखते हैं। रामलीला की पानी का फोन है। चलिए वाल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन, ये बताइए कितना चले 11। हाँ सर जी हम बताएंगे, ऑप्शन दीजिए तब। वाल्टर डेलामेयर ऑप्शन 1800 कुछ है, वाल्टर डेलामेयर वाज 1800 कुछ है। बॉर्न इन ऑप्शन 1873, 1853, 1867, 1889। 1873। अब तो हम तो गए 73। चलिए साइलेंट जाए तो बोलिएगा। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम कहाँ पे? द 15th सेंचुरी, न्यू इंग्लिश 15th सेंचुरी इज कॉल्ड 1500 के बाद मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश ना तो न्यू इंग्लिश है। ऑप्शन दीजिए सर जी। जी देखिए थोड़ा इसमें एक बात याद रखिएगा, हमको नहीं पता था। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये समझने वाली बात है कि 1500 ईस्वी से, ठीक है ना, आगे जितने भी इंग्लिश का विस्तार होगा उसको मॉडर्न मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश लेकिन 1500 से लेकर 19वीं यानी कि 1900 पहले या 19वीं 15th सेंचुरी से लेकर, ठीक है ना, 19th सेंचुरी तक के काल के समय को हम मॉडर्न इंग्लिश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। इसके बाद जो हुआ वो क्या हो गया? हेलो, न्यू इंग्लिश क्या हो गया? अच्छा, न्यू इंग्लिश क्यों नाम पड़ा मालूम है? नहीं सर, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड से बहुत सारे नहीं, 10,000 वर्ड्स उसमें से चुराया हाँ। गया सर। देखिए यहाँ से 19वीं शताब्दी तक ना, ठीक है ना, सब जो जितने भी देश थे सब सेम टू सेम जो है ब्रिटेन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद ये अपने में परिवर्तन लाने लगे। इंडिया वाला यूज करने लगा इंडियन इंग्लिश, अमेरिका वाला अमेरिकन इंग्लिश, फ्रांसीसी इंग्लिश, चाइनीज इंग्लिश, अपना अपना कुछ वर्ड से लेकर अपना जो है थॉट मेथड बदलकर नया नया जो है परिवर्तन इंग्लिश में कर दिया, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? ठीक है। समझ ली ना। द वेस्टलैंड इज रिटेड बाय, हम बता सर जी टीएससी लिया द वेस्टलैंड ना ना सर जी ना, द वेस्टलैंड बोलिए। ऑप्शन विदाउट बोलिए, ऑप्शन। ऑप्शन बोलिए तो सर जी। ऑप्शन है एसटी कॉलेज, डब्ल्यूएच ऑरेंज, जॉर्डन, और है ये डब्ल्यूएच ऑरेंज। नहीं, एक एक ऑप्शन दो बार बोल दिए। डब्ल्यूएच ऑर्डन होगा। ऑप्शन गलती दे दिया है। टीएससी डेट देवे टीएससी नहीं लिया किए होगा। हाँ हम पहले बोल दिए थे टीएससी लिया, पता है बोले थे ना सर जी। सर जी एक बार बोलिए तो। कंफ्यूजन था ना, कंफ्यूजन नहीं था, बोले थे। तो द वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? टीएससी डेट दादा। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन डैश। यंगर Younger देन than संस्कृत लैंग्वेज, यंगर देन ग्रीक, ये सब से तो है ये संस्कृत, लैंग्वेज इज डैश देन, ठीक है ना। ऑप्शन रहेगा संस्कृत, ग्रीक, ग्रीक, ठीक है ना। उसके बाद पर्शियन भी रहेगा, हाँ, लैटिन, हो गया। etc, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? यंगर, Younger मच than- यंगर रहता है, लेकिन यंगर ही रहने दीजिए। कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं? आपको सही। तो देखिए आवर फोर फादर्स, साइलेंट, आवर फोर फादर्स, Enjoyed home rule. our forefathers did not use machinery. Because they knew that they would slave of it. Machinery. Because They knew that they would slave of it. they knew that you would be would be slaves of silent.
तो our forefathers did not use machinery because they knew they would be slaves of it. यानी हम लोग इससे क्या हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। गुलाम। ऐसे देख लेते हैं वाल्टर डेलामेयर का जन्म, हेलो, वाल्टर डेलामेयर का जन्म 1873, ठीक है ना। और 15वीं शताब्दी के बाद इंग्लिश को किस रूप में जाना जाता है, मॉडर्न इंग्लिश। दावेश लैंड किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज किससे जो है नया है, ठीक है, ठीक है। आवर फोरफादर डिड नॉट यूज मशीनरी, हमारे पूर्वज मशीनों का प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि वो जानते थे कि हम क्या बनेंगे, इसके गुलाम बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कितना नंबर चलेगा जी, 16। एंड स्टूड, STOOD, ठीक है। एंड ड्रैंक, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो इसका आंसर दे सकते हैं। ड्रैंक, ए लिटिल मोर, ए लिटिल मोर। चलिए यह लाइन किससे ले गया बताइए। And stupid and drank a little more each her option दीजिए। ऑप्शन है फायर हिम, सम ऑफ माय सेल्फ, स्नेक, और टू एटम। सर जी फायर है, हां फायर ये क्या है, ड्रैंक के स्नैक होगा, स्नैक होगा। सोचे थे, फिर सोचे पता नहीं चलिए। बता दे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द ऑथर ऑफ द पीस, याद है भाई कुछ ऑप्शन दीजिएगा तब बोल दे। विदाउट ऑप्शन तो बताइए। तो जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट एज द ऑथर ऑफ द, ऑप्शन का बात कर रहा है, ऑथर बता रहा है ना। लॉयलिटी, गवर्नर गवर्नर, रिलेशन का नाम बोलिए ना। भारत इज माय होम, थर्ड, अच्छा भारत में मैं हो किस चीज के लेखक थे वो, भारत इज माय होम के क्वेश्चन तो अच्छा सर जी लिखे थे तो हम जान जाते, बोले हुए थे। और थर्ड नहीं समझे हम लोग को समझेंगे ऑथर मतलब होता है लेखक। जी सर जी जानते हैं। नकाबित है जूलियस कैसर, ठीक है ना। नकाबित शेक्सपियर, एंड शेक्सपियर सर जी। जूलियस कैसर इज रिटन बाय, इज रिटन किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट देखते हैं। सावित्री इज रिटन बाय अरविंद घोष, और अरविंदो एक और आपका जो है ना अभी है तो पोस्टपोन करेंगे। और अच्छा अगर पूछेगा ये गीतांजलि तो रविंद्रनाथ टैगोर एक ही थोड़ा याद है। अरे कमला दास वाला इंडियन राइटर है। कितना था जी इसमें, 19 हो गया, 20 का लिखिए ना सर जी जल्दी। अभी और क्वेश्चन सर, अरे यार 20 को लिखिए जल्दी, बस चलेगा 2-3 और, 2 दिन और 2-3 और क्वेश्चन। आफ्टर ऑल साइलेंट, चला दीजिएगा। देयर इज नथिंग, आफ्टर ऑल देयर इज नथिंग, ठीक है ना, सॉरी समथिंग, देयर इज समथिंग साइलेंट इन हिंदुइज्म, नहीं समथिंग तो नथिंग इन हिंदुइज्म नहीं दे रहे। that has kept अच्छा ये चलिए बताइए यह लाइन किससे लिया गया, बोलिए तो सर जी। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग मिस्टर लाइक बोलिए तो आप सर जी, बोलिए तो ऑप्शन। बोलो ऑप्शन है सीधा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बस देखिए क्वेश्चन सॉल्व। देखिए समझ लीजिए एंड स्टूड साइलेंट एंड स्टूड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इज तो यानी यह लाइन दिया गया किससे? स्नैक से। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस यानी कि ये किस भारतीय मजहब से, ठीक है ना। मेकाबिल से हम लोग छूट गया। मेकाबिल और जूलियस कैसर किसके लिखा है? इसके लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। सावित्री किसके द्वारा लिखा गया? अरविंदो घोष के द्वारा। यह लाइन आफ्टर और देयर इज समथिंग इन हिंदू। देखिए जहां पर भी हिंदू की चर्चा हो रही है देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है। चलिए दो चार और क्वेश्चन से बोले। क्वेश्चन है राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। एसेंशियल ह्यूमैनिटी। हाँ, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज कोटा ले जाऊंगा फिर उनके विवाह पड़ेगा। तो एक कुल 40 रुपये के कुल पे बेसी ले जाता तो वही रहा। Dash were satisfied with a small village. Our ancestor. ये छोटे गांव से कौन खुश था? हमारे पूर्वज। कौन परदादा? कौन था? क्या नाम परदादा था? नहीं पता। हमार चूल्हाई सीखा वो वही पहले नाम तो हमारे बाबा के पापा का नाम हाँ ना। हमारे बाबा के पापा का नाम कुमार राय है तो है ना वो परदादा सभी हमार। अच्छा नाम नहीं मिला होगा टाइटल लगा दिया होगा। नहीं रे सभी में कुमार राय नाम था। एगो के राय रख देना। ग्रेट ये 1574 था क्या था? ग्रेट भवन से पहले अच्छा लिखने तो ना ऑप्शन देंगे तो कैसे नहीं और बताएंगे? इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश क्या? ग्रेट भवन से मिडिल इंग्लिश में आया था। ये सब दो घटना हुआ था। इसका चर्चा डेट से नहीं है, चर्चा है प्रिंटिंग प्रेस का। सब कम का है 74 है लेकिन क्या है 1476 है। And as we walk, we make the place that we shall. हाँ लिखिए हमको आता है ये ऑप्शन दीजिएगा तो जरूर बताएंगे। अच्छा लिखने में क्वेश्चन पूरा टेस्ट लिखने ये थे ना, ये में आप लोग गलती कर गए। Always hate people, always march ahead, Always ऑलवेज मार्च अहेड। ऑलवेज मार्च है। खत्म। अच्छा एक मिनट। चलिए फिर से समझ लेते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है मानवता यानी मानव के मानवता के में विश्वास कभी नहीं खोते, ठीक है ना। आवर सॉरी डैश वे सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। छोटे गांव से कौन संतुष्ट थे? हमारे पूर्वज, ठीक है ना। द ग्रेट भव्य शिफ्ट टू प्लेस यानी कि ग्रेट भव्य जो है किस काल में आया? तो मिडिल इंग्लिश काल में आया था, मिडिल इंग्लिश पीरियड में आया था। और एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस, ये आई हैव ए ड्रीम का जो है यानी फाउंडेशन का क्या है एक लाइन है जिसमें से ये फिल द ब्लैंक्स कर रहा है। तो वे कह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। और ये मेरा वादा है और जो है मतलब कि क्या कहते हैं मार्च यानी कि कदम से कदम मिलाकर क्या करते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो इतना ही रहा, फिर नेक्स्ट मिलेंगे तो कल आ जाइएगा 9 बजे, ठीक है।